हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है व्हाट डू अदर्स एडमायर द मोस्ट अबाउट यू। ऐसी कौन सी आपकी क्वालिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको ड्रिल पता है, आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और आपको लगता है कि उसमें आपके लिए मैसेज है। अगर आप मेरी वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग टैरो रीडिंग्स और जनरल वीडियोस हैं। पाइल सेलेक्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। उन्हें क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, प्लीज एड्स को स्किप ना करें क्योंकि ये मेरी ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर आप एड्स पूरे देखेंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए जो कि हाई कंटेंट और फ्री वीडियोस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो आइए देखते हैं कौन सी क्वालिटीज हैं जो लोग सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। आपके कार्ड्स हैं वुल्फ गार्डियन, Dreams, Ask for what you want, Law of Attraction, Woman holding a coin upright, Action and Mart, Fairness। तो आपके कार्ड्स देखने से पता ये चलता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखते हैं और लोग ये जानते हैं, पहचानते हैं। इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो यह है कि आपको ड्रीम्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती हो जो कि फ्यूचर रिलेटेड हो, जिसे कहते हैं प्रेमोनिशंस, यानी कि आपको ड्रीम्स में ही पता चल जाता हो कोई फ्यूचर इवेंट के बारे में और आप लोगों को वो बताते हो और बाद में वो चीज़ सच निकलती हो। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि आप अपने ड्रीम्स में बहुत विश्वास रखते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें बोल दी, अपने ड्रीम्स बता दिए, बड़ी बड़ी बातें कर दी और कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं करते हैं आप जो ड्रीम करते हैं, जो आइडिया आपके पास आता है उस पर आप निरंतर काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और परसिस्टेंस के साथ उसे एक फिजिकल रियलिटी बनाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस या फैमिली में मैक्सिमम लोगों के जो प्रोफेशंस हैं उनसे हटकर आपने कोई प्रोफेशन चूज़ किया हो और ये एक सपना आपने देखा हो कि आप उसे साकार करेंगे और डेफिनेटली आपने उसे एक्शन उस पर लेके आपने उसे साकार किया, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, यानी कि यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। इसी के रिलेशन में हमें यहाँ पे 2 कार्ड्स मिले हैं। एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स करते हो, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो, आपके मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन्स हो, बेड टाइम रूटीन हो आपका कोई। आप हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं और हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लोगों को आपसे बात करना पसंद है, आपके साथ आइडियाज़ शेयर करना पसंद है, आप क्या सोचते हैं वो जानना पसंद है, क्योंकि आप ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और आप बहुत एम्बिशियस हैं इन अ पॉजिटिव वे। आप गोल ओरिएंटेड इंसान हैं और ये लोगों को बहुत पसंद है आपके बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड ये भी कहता है कि आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं और इस तरह आप गुड कर्मा जनरेट कर पाते हैं और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ पाती हैं। तो देखिए पॉजिटिव सोचने के कितने फ़ायदे होते हैं। ये कार्ड बताता है आस्क फॉर व्हाट यू वांट, क्लियर कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, विद गॉड एंड विद अदर्स हेल्प्स यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपको मिला है। ये अगेन कहीं ना कहीं एक मीडियम को दर्शाता है, एक कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो ये कहता है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन में विश्वास रखते हैं, आप जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं और अपने आप से और गॉड के साथ आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। आप स्पेसिफिक साइंस के लिए प्रे करते हैं जो आपको ड्रीम्स में मिलते होंगे और जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके मैनिफेस्ट कर पाते होंगे। और इस तरह आप लोगों को समझ सकते हैं और लोग आपको समझ पाते हैं। कोई गैप नहीं रहता, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं रहता। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और वो गोल एंड ड्रीम आपके हाईएस्ट गुड से अलाइनमेंट में होना चाहिए, जो कि आप सक्सेसफुली कर पाते हैं और लोग आपको एक अजूबे की तरह देखते हैं कि ये जो कहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड इंसान है।
एक्शन का कार्ड वही बताता है कि यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। यानी कि जो आप ड्रीम करते हैं, आप कतराते बिल्कुल भी नहीं हैं, हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं लोगों को बताने में और उन्हें अचीव करने में, क्योंकि आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है, आपको और मोटिवेशन मिलता है कि आपने एक चीज़ ड्रीम की, उसको आपने अचीव किया, फिर आप दूसरे पे जाएंगे, फिर आपने दूसरी चीज़ ड्रीम की और आपने उसे अचीव किया। इस तरह आप एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम में जाते रहते हैं और बहुत सारे गोल्स अचीव करते रहते हैं। आपके बहुत सारे माइलस्टोन्स होंगे और लोग आपको एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी की तरह देखते होंगे। तो आपके अंदर करेज है सपने देखने की और उन्हें अचीव करने की, जो बाकी सब में शायद नहीं होती है या वो अभी भी कतरा रहे होते हैं, लेकिन आप उनसे आगे हैं। मार्च का कार्ड बताता है फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो ये कार्ड बड़े क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ के सिद्धांत बहुत ही क्लियर हैं। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं और आप दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं। आप हमेशा फेयर होते हैं अपने डिसीजंस में। जैसे कि यहाँ पे एक तराजू है जो बैलेंस्ड है, यानी कि आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बहुत ही प्रोज एंड कॉन्स को सोच समझ के एनालाइज करके आप कोई डिसीजन लेते हैं और शायद इसीलिए भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा एडवाइस मांगने आते होंगे, आपका ओपिनियन जानने आते होंगे, आपकी राय जानने आते होंगे। इस पाइल से मुझे ये भी फीलिंग आती है कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत ही वाइज हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब कि आप अपनी एज से ज़्यादा इंटेलिजेंट और वाइज हैं। हो सकता है आप एक ओल्ड सोल हों, तो लोग आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करने आते होंगे और ये चीज़ आपकी एडमायर करते हैं कि इतनी कम समय में, इतनी छोटी उम्र में कोई इतना इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड कैसे हो सकता है। ये चीज़ उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है आपके बारे में। वुल्फ का कार्ड बताता है गार्डियन। यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो आपको भी ये पता है कि एक कोई हायर पावर है जो आपको हमेशा गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है और आपको हमेशा अपने पाथ पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, पॉजिटिव सिग्नल्स देती है थ्रू ड्रीम्स या फिर थ्रू सिंबल्स, थ्रू साइंस, थ्रू एंजल नंबर्स। आपको हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है यूनिवर्स की तरफ से। कोई ना कोई आपका एक गार्डियन है और वुल्फ एनिमल स्पिरिट आपका हो सकता है। इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को समझ सकें, रियलाइज़ कर सकें और अचीव कर सकें। तो आप बहुत ही फेयर हैं और आप सबकी सहायता करते हैं विदाउट एनी बायस और हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आप। तो लोगों को आपके पास आके बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड सेफ फील होता है। उनको लगता है कि आपके पास आएंगे, कोई भी चीज़ पूछेंगे तो उसका आप गलत जवाब नहीं देंगे और आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आप हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और उनकी दिल से हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स अबंडेंट होती है, सबके लिए उसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को मिल गया तो बाकियों के लिए कुछ बचा नहीं। इसीलिए जेलसी की या एनवी की कोई स्पेस नहीं रह जाती, कोई वजह नहीं रह जाती कि कोई इंसान एक दूसरे से जेलस हो, क्योंकि सबके लिए है। आपको बस वहाँ जाके रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, उसे क्लेम करना है और ये बात आप जानते हैं। फाइनली वुमन होल्डिंग अ कॉइन अपराइट कार्ड ये बताता है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करके, अपने गुड कर्मा जनरेट करके, लोगों को हेल्प करके इतना ज़्यादा आपने गुड कर्मा जनरेट किया है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपने अपनी लाइफ में और दूसरों के लाइफ में आप लाए हैं कि आपको यूनिवर्स ने ब्लेस किया है विद अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फिनेंशियल अबंडेंस। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे होंगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में। आपके पास हमेशा सरप्लस पैसा होता होगा ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। यूनिवर्स ने आपको हमेशा इतना ज़्यादा दिया है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, ज़रूरत से ज़्यादा दिया है आपको। तो आप इस चीज़ के लिए भी हमेशा थैंकफुल रहते हैं और ये रिजल्ट हुआ है आपकी पॉजिटिविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की वजह से। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में कोई लेडी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं और एक लेडी लक के तौर पे आपकी लाइफ में आई हैं। वो आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर या फिर आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, जिनके सपोर्ट की वजह से भी आप और आगे बढ़े हैं। वो आपको हमेशा सही एडवाइस करती हैं, आपको हमेशा अपनी सही वैल्यू और सेल्फ वर्थ बताती हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप हमेशा अपने इंट्यूशन का साथ देते हैं, जो कि यहाँ पे एक ब्लैक कैट बताती है। अगेन वो ड्रीम्स कार्ड से कनेक्टेड है कि आप अपने इंट्यूशन को, अपने इनर वॉइस को और आपको जो गाइडेंस मिलती है थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक ड्रीम्स, एंजल नंबर्स, कॉन्वर्जेशंस, साइंस, सिम्बल्स, किसी भी तरह की आपको अगर गाइडेंस मिलती है आप उसको ऑनर करते हैं और आप उसको रिस्पेक्ट करके उसके साथ आगे बढ़ते हैं। और आज आप ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट किया है और
इसीलिए भी लोग आपको एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि आपने फेयर तरीके से जनरेट किया है पैसा। उसके अलावा 42 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है। और यहाँ पे पर्पल कलर है जो मुझे बताता है कि आप ओकल्ट में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, स्क्राइंग। आप लिब्रा भी हो सकते हैं और आप एक अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। और क्योंकि इंट्यूशन की बात हुई तो आप स्कॉर्पियन या फिर पाइसेस भी हो सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एड्स को पूरा देखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मेरी ओनली सोर्स ऑफ इनकम है। शेयर करें मेरे वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी पता चल सके कि उनके बारे में क्या वो चीज़ें हैं जो लोग एडमायर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं आपके बारे में। What do people admire the most about you? आपके कार्ड्स हैं मंकी, ingenuity, 7 deadly sins, okay, recognition, open your heart to love, commitment, patience in reverse and sekhmet, be strong। स्टार्ट करते हैं मंकी कार्ड से। इंजेन्युइटी ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, क्यूरियस हैं, डेक्स्ट्रस हैं और अडेप्टेबिलिटी आप दिखाते हैं। जैसे कि एक मंकी एक डाल से दूसरी डाल में हमेशा मूव करता रहता है, यानी कि उसको पता होता है पहले से ही कि कौन सी वाली डाल पकड़नी है। इसी तरह आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं अपनी लाइफ में, अडेप्टेबिलिटी दिखाते हैं। कभी मंकी को पेड़ के ऊपर चढ़ना होता है तो कभी ग्राउंड पे बैठना होता है, यानी कि आप हर तरीके से सिचुएशंस में अडेप्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आपके बारे में यही लगती है लोगों को। जैसा कि मैंने पहले डेक्स्ट्रस बोला, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हाथों से बनाने वाली चीज़ों में उत्तम हैं, यानी कि आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते होंगे, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोएट्री, टैरो रीडिंग, जो भी चीज़ें हाथ से होती हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। स्कल्पचर भी कर सकते हैं, आप पॉटरी भी कर सकते हैं। आप रिलेट कर सकते हैं इस क्वालिटी से कि आप डेक्स्ट्रस हैं, या फिर सिंपली कहें तो आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर हो सकती है, जो लोग आपके बारे में एडमायर करते होंगे। मंकी का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप किसी भी सिचुएशन को अपने दिमाग में ही एंड तक देख लेते हैं, यानी कि आपके पास 1 सेकेंड में बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाते होंगे किसी भी प्रॉब्लम को लेके। या फिर अगर कोई जुगाड़ करना है, जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं, तो लोग भी आपके पास आते होंगे कि इनके पास सोल्यूशन तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, इनसे बात करते हैं। सेगमेंट का कार्ड बताता है बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो लोग आपको एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं। हो सकता है आप बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी रखते हो, आप कभी बीमार ना पड़ते हो या बहुत कम बीमार पड़ते हो, और हमेशा आपकी अटेंडेंस फुल आती हो, और लोग इस बात को एडमायर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरी बात ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो लोगों को पता है कि कम वॉट में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी डिले आ जाए, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और अब आपका इतना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है कि आप हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग साबित होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लायन है, तो यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा करेज है किसी भी चीज़ को टेकअप करने की, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की, फिनिश करने की। आप हमेशा चीज़ों को फिनिश करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं, और आप करेज रखते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको आगे बढ़ना है। तो लोग ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके बारे में। कमिटमेंट का कार्ड ऑब्वियसली हमें यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि आप हमेशा चीज़ें एंड करते हैं, यानी कि आप हमेशा एंड तक लगे रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और अपनी क्यूरियोसिटी, इनोवेटिव थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप वो चीज़ फिनिश करते हैं। क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो बीच में बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, लास्ट मोमेंट पे वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती हैं, न्यू चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, और आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमेशा प्लान बी, सी, डी के साथ रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बैठ के सब कुछ प्लान कर लिया तो वैसा ही होगा। कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं और आप उन चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं और लोग आपको एडमायर करते हैं। आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप उन्हीं को फॉलो करके हर सिचुएशन में जीतते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि प्यार के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। तो आप हर जगह प्यार बांटते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं, और लोगों को भी फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। ओपन योर हार्ट टू लव का भी कार्ड यही बताता है, द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू योर क्रिएशंस, द ग्रेटर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी।
तो ये कार्ड भी यही बताता है कि आप जो भी क्रिएट करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं या जनरली लाइफ में कुछ भी करते हैं तो आप प्यार से करते हैं, बहुत ज्यादा लव एनर्जी आप उसमें पोर करते हैं, जिस वजह से लोग उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उस लव एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं और आपके इसीलिए प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुल होते होंगे, आपके रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होते होंगे और लोग भी आपको इन रिटर्न बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। रिकॉग्निशन का कार्ड बताता है यू एंड योर अकम्पलिशमेंट्स आर रिसीविंग अप्रिसिएशन एंड ऑनर्स। तो यहाँ पे भी अप्रिसिएशन एंड ऑनर्स की बात हो रही है। तो आपकी इन क्वालिटीज़ को, जैसा कि मैंने अभी तक बताया, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात, आपके वर्क प्लेस में और आपके रिलेशनशिप्स में भी जब भी आप कुछ आइडिया देते हैं या आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो इतना ज़्यादा होता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक टीम सेटिंग में, एक फैमिली में सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही करते हो और ये आपका ट्रू नेचर है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, कुछ कम नहीं करते, बट वो आपका नेचुरल नेचर है कि आप लोगों को प्यार दें और लोगों की हेल्प करने के लिए आप एक्स्ट्रा काम कर लें। अगर किसी की सहायता करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती हैं तो आप कभी मना नहीं करते हैं, आप इनफैक्ट इनिशिएटिव लेके उनकी हेल्प करते हैं, जिस वजह से वो आपका लव एंड रेस्पेक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं और ऑनर कर पाते हैं और आपको भी इन रिटर्न वही देते हैं। और ये भी इसका मतलब है कि आपने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया है कि अब आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंटली आप पब्लिक आई में हो, एक पब्लिक पर्सन हो और आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप ये डिजर्व करते हैं और आपके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं। पेशेंस इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि अब आप डेस्परेट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है पहले हो। कभी कभार हम प्लान करते हैं और जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो हमको लगता है क्यों नहीं हो रही हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं। कभी कभार हम पास्ट को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आप इस स्टेज पे हैं कि अब आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, अब आप पेशेंस के साथ काम लेते हैं और अगर आपका कोई आइडिया वर्क नहीं करता है तो आप उस आइडिया को चेंज कर देते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं या फिर एक पीसफुली एक न्यू डायरेक्शन ले लेते हैं लाइफ में। और इस तरह आपके जो गोल्स हैं आप उन्हें अचीव कर पाते हैं, भले ही आप कोई भी पाथ ले लें, लेकिन आप कमिटमेंट के साथ वो चीज़ पूरी करते हैं और आप एक फिनिशर हैं। अंत में आते हैं 7 डेडली सिंस के कार्ड के ऊपर। ये बताता है ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स, यानी कि मानव जाति के सबसे डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स के बारे में। तो इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि 7 डेडली सिंस होते हैं, काफी मूवीज में इनकी बात होती है और ये हैं स्लॉथ यानी कि लेजीनेस, ग्लटनी यानी कि ओवर इंडल्जेंस बहुत ज्यादा खाना, लस्ट यानी कि बहुत ज्यादा फिजिकल डिजायर, ग्रीड यानी कि पैसे को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, रैथ यानी कि एक्सट्रीम गुस्सा, एनवी यानी कि जलन, प्राइड यानी कि बहुत ज्यादा एरोगेंस एंड सेल्फ लव, एक्सेसिव सेल्फ लव, यानी कि आप वेल अवेयर हैं कि एक ह्यूमन के अंदर ये सब क्वालिटीज या फिर ये सब नेगेटिव क्वालिटीज हो सकती हैं और आपने अपनी लाइफ में काफी स्टेजेस में इन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा, इनमें से कुछ चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा और अब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी चीज की एक्सेस डिस्ट्रक्टिव साबित होती है, किसी भी चीज का इम्बैलेंस ठीक नहीं होता, इसीलिए आप एक हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं लाइफ में और यही चीजें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लोग समझते हैं कि आप कुछ भी गलत कैसे नहीं कर पाते हैं या फिर आप हमेशा अपने ड्रीम्स को अचीव कैसे कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी डिलेज और ऑब्स्टेकल्स आते होंगे तो फिर आप कैसे अचीव कर लेते हैं। तो लोग ये जानना बहुत चाहते हैं आपसे, ये क्यूरियस हैं लोग आपके बारे में और एडमायर करते हैं कि आप हमेशा अपनी प्रोजेक्ट्स को, अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को अचीव करके फिनिश कैसे करते हैं, अचीव कैसे करते हैं। और जैसा कि ये गर्ल रेनबो अपने दोनों हाथों से पूरे डिस्ट्रक्टिव एरिया में फैला रही है, उसी तरह आप लोगों को भी याद दिलाते होंगे, उन्हें समझाते होंगे, उन्हें बताते होंगे कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप प्यार लाएं तो ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज हट सकती हैं, क्योंकि हमारा ट्रू नेचर होता है लव। तो जैसा कि यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रक्टेड है और ये लेडी, ये एंजल हर जगह रेनबो ला रही हैं, हर जगह प्यार ला रही हैं और उन्हें फिर से जीवित कर रही हैं, फिर से उनका रीबर्थ हो रहा है। इसी तरह आप लोगों को बताते होंगे कि आप अपने नेगेटिव ट्रेट्स में ट्रैप ना हो जाएं, आप आगे बढ़ें। किसी भी तरह आप देखें कि आपको ऊपर कैसे उठना है, स्पिरिचुअल कैसे होना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाना है और हमेशा एक सही पाथ कैसे अपनाना है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपसे बात करने आते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं और आपके आइडियाज शेयर करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी अपनी लाइफ में हेल्प मिल सके। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एड्स को पूरा देखें ताकि मुझे मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिल सके आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो आइए देखते हैं व्हाट डू पीपल एडमायर द मोस्ट अबाउट यू। आपके बारे में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो लोग सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज एड्स को फुल देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मेरी ओनली सोर्स ऑफ इनकम है और मुझे बहुत हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा आपका, ताकि मैं आगे भी बहुत अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाती रहूं और आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स हैं मूज, अथॉरिटी,
vulnerability, blocks lifted, animal bond, blossoming abundance, past and prosperity। एनिमल बॉन्ड का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एनिमल्स, नेचर को, और उनसे बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट भी कर पाते होंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पेट्स हों या आप बहुत समय से पेट लाने की सोच रहे हों। और ये कार्ड बताता है कि स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स, यानी कि आप हमेशा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया किसी एनिमल के साथ, तो आप अपना काम रोक के उस एनिमल को हॉस्पिटल तक पहुंचाते होंगे, उसकी टेक केयर करते होंगे। बहुत सारे एनिमल्स को आपने सेव किया होगा, रेस्क्यू किया होगा, या फिर आप लोगों को भी बताते होंगे, सिखाते होंगे कि एनिमल्स अडॉप्ट करें, शॉप ना करें, खरीदे नहीं, उन्हें अडॉप्ट कर लें। तो आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है एनिमल्स के साथ, और इन रिटर्न एनिमल्स भी आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करते होंगे। वल्नरेबिलिटी का कार्ड बताता है लिसन टू योर वल्नरेबल फीलिंग्स एज दे कंटेन विजडम एंड इंस्पिरेशन एंड देन प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज नो मैटर व्हाट। तो ये कार्ड बताता है कि आप एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग, लविंग इंसान हैं। आप पाइसेस राशि के भी हो सकते हैं, मीन राशि के, या फिर आप एक वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी, यानी कि आप बहुत इमोशनल साइड अपना लोगों के सामने रखने से नहीं कतराते हैं, और आप प्रिटेंड नहीं करते हैं। आप अपनी ट्रू फीलिंग्स लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को बताते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसीलिए लोग आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं। और इसी वल्नरेबल क्वालिटी की वजह से आप एनिमल्स की वल्नरेबिलिटी को पहचान सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और लोग काफी क्यूरियस हो जाते हैं आपकी इस क्वालिटी को लेके कि आप एनिमल से इतनी जल्दी कम्युनिकेट कैसे कर लेते हैं। वो इस चीज को एडमायर करते हैं, और आपकी इस इमोशनल स्ट्रेंथ की वजह से आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, आप डिसीजंस फील करके लेते हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी हैं और इंट्यूटिव भी हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने इंट्यूशन को सुन के एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं, और यही जर्नी आपकी लोगों को इंस्पायर करती है, और लोग अप्रिशिएट करते हैं इसको, आपकी विजडम को, और ये हेल्प करता है आपको फोकस करने में लाइफ में। आप हमेशा अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, आप काफी लोगों को गाइड कर पाते हैं, क्योंकि आप चीजों को फील कर पाते हैं इमोशनली एंड इंट्यूटिवली। ब्लॉक्स लिफ्टेड का कार्ड बताता है प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स केम फ्रॉम फियर एंड दे आर नाउ लिफ्टेड अवे। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट कार्ड के साथ रिलेट करता है, क्योंकि पास्ट का कार्ड बताता है थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशंस और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपने बहुत डिलेज देखे थे, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस या तो ऑलरेडी है और बहुत मुश्किल से आई है, या फिर आगे आपको मिलेगी। लेकिन ये तीनों कार्ड्स एक ही चीज बताते हैं कि हो सकता है कि आपने लाइफ में पास्ट में कोई फाइनेंशियल लॉस देखा हो, जैसे कि आपकी जॉब आपने क्विट की हो, या फिर आपकी जॉब चली गई हो, आपके घर में चोरी हो गई हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका बैग चोरी हो गया हो, कैश चोरी हो गया हो, या फिर कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल लॉस को बताता है, या फिर ऐसा एक समय जहाँ पे आपको लगता हो कि पैसा आपके हाथ से बस फिसलता ही जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन भी आपने देखा है, लेकिन वो पास्ट का सिचुएशन था। आपने बहुत मेहनत करके दोबारा उठ के आपने सीड्स ऑफ अबंडेंस को सो किया, आपने उन्हें नर्चर किया, और उन छोटे छोटे प्लांट्स ने आज आपको बड़ा होकर बहुत ज्यादा फ्रूट्स दिए हैं, बहुत ज्यादा फल दिया है। तो आपने पेशेंस दिखाया है अपनी लाइफ में, और आपने गुड कर्मा जनरेट किया है, और नेचर ने, एनिमल्स ने, यूनिवर्स ने आपको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एज अ गिफ्ट दी है, एज अ सरप्राइज दिया है, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा। और ये क्यों हो सका? क्योंकि थ्रू द पावर ऑफ लव आप इन सिचुएशंस में भी आपने सोचा कि कोई ना कोई लेसन है, आपकी कोई ना कोई भलाई है, इसीलिए आपने पावर ऑफ लव दिखाया वहाँ पे। और आपने कोई भी स्टैग्नेंट सिचुएशन, जो आपको लग रहा था कि अब लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, आप स्टक हो चुके हैं, वो सिचुएशन को आपने रिलीज किया, पॉजिटिविटी का साथ दिया, पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई, और उस एनर्जी ने आपके हार्ट स्पेस को ट्रांसफॉर्म किया और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। यानी कि फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स देखने के बाद भी आज आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस और भी आपकी लाइफ में आ रही है, और आपने इतना गुड कर्मा जनरेट किया है, और जो यूनिवर्स का टेस्ट था, एग्जाम था, आपने उसको बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। इसीलिए अब अबंटेंशिया जो गॉडेस हैं, उन्होंने आपको प्रॉस्पेरिटी के साथ ब्लेसिंग्स दी हैं, प्रॉस्पेरिटी दी है एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड। ये कहता है द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। यानी कि यूनिवर्स बहुत सारे गोल्डन सिक्के, जो कि यहाँ पे भी हमें गोल्डन गोल्डन दिखता है, गोल्डन सिक्के आपको बरसा रही हैं आपके ऊपर, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा एंड बिकॉज ऑफ योर परसिस्टेंस। तो आपने डिटर्मिनेशन दिखाई, परसिस्टेंस दिखाई, और समझदारी का साथ दिया, और आज यूनिवर्स ने आपका साथ दिया, आपको प्रॉस्पेरिटी गिफ्ट करके।
तो लोग आपको बहुत ही एक इंस्पिरेशनल फिगर की तरह देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, अगर इंसान समझदारी का साथ देगा, कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं थकेगा और आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा हार्डवर्क करता रहेगा, तो उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लगती है मुझे आपकी। ब्लॉक्स लिफ्टेड भी वही बताता है कि आपके जो पहले के ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी दिक्कतें आ रही थी, डिलेज आ रहे थे, या जो भी लॉसेस आपने फेस किए, वो फियर की वजह से हो रहे थे। और जैसे ही आपने फियर को अपनी लाइफ से भगाया, वैसे ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आ गई और आज आपके ब्लॉक्स सारे लिफ्ट हो चुके हैं, सारे हट चुके हैं और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके दरवाजे पर शाइन कर रही है, आपकी लाइफ में शाइन कर रही है। मूज का कार्ड अंत में बताता है अथॉरिटी। यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। जैसा मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया कि आप जानते थे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है और आपने वही किया जो आपके लिए उस समय आपको बेस्ट लगा। और आज आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश की, फियरलेसनेस दिखाई, क्योंकि आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं। और इस तरह आपकी सेल्फ एस्टीम रीबिल्ड हुई, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है और अब आप इतने कॉन्फिडेंट स्टेज में हैं कि आप खुद डिसीजन लेते हैं। आप किसी के लिए वेट नहीं करते हैं, आप किसी के ओपिनियंस का वेट नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभार आप लोगों से ओपिनियन मांग लेते होंगे, या फिर कभी कभार अगर लोग अपने आप आपको ओपिनियंस देते हैं या सजेशंस देते हैं तो आप उन्हें स्वीकार करते होंगे, उन्हें ऑनर करते होंगे। मगर आप कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ को खुद जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिसीजंस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो भगवान है, जो खुदा है, हमेशा उनकी गाइडेंस को ऑनर करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से हमेशा गाइडेंस मिली, आपने उनको ऑनर किया, इसीलिए आज आप इतने अच्छे पोजीशन पे हैं और इतने अच्छे टाइम्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी ये क्वालिटीज अट्रैक्टिव लगती हैं लोगों को और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं लोग, और आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एड्स को फुल देखें, प्लीज स्किप ना करें, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। खुश रहें, स्माइल करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।